गुजरात में पाटीदार समुदाय जो है ओबीसी कोटे में आरक्षण की मांग कर रहा है और इस आरक्षण की मांग को लेकर जबरदस्त आंदोलन इस वक्त चल रहा है गुजरात के अंदर। वो शख्स जिसने गुजरात की राजनीति को हिलाकर रख दिया, जो सरकार के लिए शायद सबसे बड़ा सिरदर्द इस वक्त बन चुके हैं। हमारे साथ हार्दिक पटेल खुद जुड़ चुके हैं, सीधा उनसे बात करेंगे। हार्दिक, सरकार ने तो साफ कर दिया है कि यह संभव ही नहीं है। वो आनंदीबेन पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि वो आरक्षण दे ही नहीं सकती हैं, सुप्रीम कोर्ट का कैप है, 50% से ऊपर जा ही नहीं सकते हैं। फिर आप हारी हुई लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? एग्जैक्टली वो बात को मिसअंडरस्टैंडिंग करने की बात है। पूरा समुदाय आज रोड पर आया है और समुदाय अपने हक की बात कर रहा है। अगर एक व्यक्ति की वजह से सुप्रीम कोर्ट रात को 3:30 बजे खुली रहती है तो आज समाज के हक के, युवाओं के, समाज के विकास के लिए, समाज के युवाओं की आने वाली पीढ़ी के लिए हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत कुछ फेरफार हुए हैं, बहुत कुछ बदलाव हुआ है जो कायदा व्यवस्था में, तो हमारे समाज के हित की बात है। तो मैं जरूर मानता हूं कि कोई भी गवर्नमेंट हो या सुप्रीम कोर्ट वो हमें सहकार देगी। हार्दिक, आप जो मांग कर रहे हैं उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा। सवाल दरअसल यह है कि देश तो कानून और संविधान से चलेगा ना। आनंदीबेन पटेल को आपने सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट वो जा नहीं सकते, संविधान में इसका प्रावधान नहीं है, 50% की कैप है, उससे ऊपर वो जा नहीं सकती हैं। तो फिर आप कानून के ऊपर तो नहीं है ना आप लोग, या संविधान के ऊपर तो आप नहीं है ना? नहीं, कानून के ऊपर की बात नहीं है सर जी, हमारी जो मांग है एग्जैक्टली आपको मालूम नहीं हमारी मांग क्या है। हमारी मांग 27% जो ओबीसी कोटा है यहाँ पर, उसमें हमारी हक की मांग कर रहे। हम अलग से 5% या 10% की मांग नहीं है। सही बात यह है कि हम जो यहाँ पर 27% मांग है जो ओबीसी कोटा की है, उसमें हम हमारी मांग रहे हैं, अलग हम नहीं मांग रहे। नहीं, लेकिन वो लोग कह रहे हैं, ओबीसी एकता मंच के लोग कह रहे हैं कि आप तो पहले से समृद्ध हैं। सर जी, 5 या 10% लोग समृद्ध होने की वजह से पूरा देश समृद्ध नहीं होता, पूरा समुदाय समृद्ध नहीं होता। अपने समाज में 5 या 5% लोग सुखी होने के, आज 80% लोग हर गांव में दुखी है, उनके घर में आत्महत्या होती है। पिछले 10 सालों के अंदर गुजरात में जितने भी किसानों ने आत्महत्या की ना, वो पटेल समुदाय से है। पिछले 10 साल के अंदर 45 मार्क्स लाने वाला आज MBBS या सिविल बन जाता है। 90% लाने के बाद भी उसे MBBS या सिविल में एडमिशन नहीं मिलता ना, उसके हक के लिए लड़ाई लड़ रहे, वो आत्महत्या करता है। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, गवर्नमेंट या समुदाय? नहीं, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और गवर्नमेंट उसे सहयोग नहीं दे रही। नहीं, ऊपर से आप लोग धमकी भी दे रहे हैं। आपका मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, आप कह रहे थे कि अभी तक तो गांधी जी और सरदार पटेल के रास्ते पर है, हम भगत सिंह के रास्ते पर भी जा सकते हैं। आप हिंसा की धमकी दे रहे हैं सरकार। एग्जैक्टली सर जी, एग्जैक्टली। भारत देश एक क्रांतियों की भूमि है और इस क्रांतियों की भूमि में हमने सरदार को भी देखा है, गांधी को भी देखा और साथ में भगत सिंह और चंद्रशेखर को भी देखा है। तो जरूर हम गांधी जी के मार्गों पर चलेंगे। सरदार के वंशज है तो सरदार की संस्कृति और उनके मार्गों पर चलकर हमारे आंदोलन को आगे ले जाएंगे। लेकिन जब भी जरूरत पड़ेगी हम भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद भी है। तो मतलब आप सीधे सीधे बताइए ना, आप सरकार को धमकी दे रहे हैं कि हमारी बात अगर नहीं मानी तो हिंसा होगी, ये आंदोलन हिंसक रूप भी अख्तियार कर सकता है। नहीं, हम हिंसक रूप की बात नहीं कर रहे सर जी। मैं वही बोल रहा हूँ कि जरूरत पड़ने पर, जब भगत सिंह ने असेंबली में बॉम्ब फोड़ा था ना, तो हम यहाँ पर बॉम्ब नहीं फोड़ेंगे, हम मत बॉम्ब फोड़ेंगे, मत बॉम्ब। देखिए, एक सवाल है मेरा आपसे। आप जो आपकी मांग है, लेकिन जो तरीका आपने अख्तियार किया, सड़कों पर आप लोग उतर आए, कल 25 लाख लोगों को आप सड़क पर लेकर उतर रहे हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है, सरकार को चुनौती दे रहे हैं कि कांग्रेस गिरा दी, बीजेपी गिरा देंगे। ये रास्ता जो आपने अख्तियार किया, क्या ये सही था? ऐसे तो कल को कोई भी समुदाय आकर खड़ा होगा। आप तो सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं सीधे सीधे। नहीं सर जी, हम हक मांग रहे हैं, सरकार को ब्लैकमेल नहीं कर रहे। सच्ची बात ये है, सही बात ये है कि चाहे कोई भी सरकार हो, रोड पर तो आना ही पड़ेगा। आज हमने भारत देश पर 200 साल अंग्रेजों ने गुलामी कर ली। अगर हमारे क्रांतिकारी रोड पर न आते, क्रांति के मार्ग पर नहीं चलते, तो आज हम आजाद नहीं होते। तब हम ये कहते कि भाई हम तो अंग्रेजों से को ब्लैकमेल कर रहे। नहीं तो क्या RSS इसमें बीच बचाव कर रहा है क्या? कुछ ऐसा कुछ है क्या हार्दिक? नहीं, RSS से नहीं, RSS की कोई बातचीत इसमें आई नहीं है अभी तक। और सही बात है कि RSS अपनी विचारधारा अलग तरीके से रख सकती है, लेकिन ये तो हमारे समुदाय की विचारधारा है और हमारे समुदाय इसमें सही तरह से फिट बैठता है। नहीं, लेकिन RSS की समन्वय बैठक में प्रदीप जैन जो कि प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे को लेकर वो गंभीर है और वो बात करेंगे। क्या RSS अगर दखल देता है तो फिर क्या कोई बीच का रास्ता हार्दिक? नहीं, सही रास्ता होगा तो हम RSS का सम्मान करेंगे, जो भी सही रास्ता होगा।
पूरे हिंदुस्तान के लोगों का सही रास्ता जो भी बताएंगे हमें, और वो सही हमारे समुदाय को लगेगा, उससे कुछ फायदा होने वाला है, तो हम जरूर तरीके से उन लोगों का सहकार करेंगे, उनकी बात मानेंगे। और अगर सरकार नहीं मानती है तो क्या? सही जो हक मांग रहे हैं उसमें सरकार नहीं मानेंगे तो वक्त बताएगा क्या करना है। नहीं, कल जिस तरह से आप 25 लाख लोग, आप दावा कर रहे हैं 25 लाख लोग इकट्ठा होंगे, सरकार ने पहले ही मैं तो 25 लाख कह रहा हूँ सर जी, मैं तो 25 लाख कह रहा हूँ, पता नहीं कल 30 लाख भी आ जाए। नहीं तो सरकार अगर नहीं मानी तो फिर क्या करेंगे आप लोग? वो वक्त बताएगा सर जी, अभी से मैं बोल दूंगा तो उसकी इफेक्ट बहुत खराब आएगी। अभी से समय आने पर बता दे। नहीं तो आपका भी एक बयान था हार्दिक, आप कह रहे थे कि जैसे कांग्रेस को उखाड़ फेंका, अब बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे, अगर हक मिला नहीं तो छीन लेंगे। ये छीनेंगे कैसे आप? छीनेंगे तो छीनने के लिए तो सब कुछ तैयारी होती है छीनने के लिए, छीनने की बात नहीं है। गवर्नमेंट चाहे कोई भी, हमने कांग्रेस को उखाड़ फेंका, बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे, वो बड़ी बात नहीं है। हम यही कर रहे हैं, सरकार गिराना बनाना आपके हाथ में है। हिंदुस्तान हार्दिक, सरकार गिराना बनाना आपके हाथ में है। जो सही होगा उसको रखेंगे सर जी, गुजरात हो या कहीं पर भी जो लोक जनहित की बात करेगा वही हम पर राज करेगा। और छीनेंगे कैसे अगर नहीं मिलेगा तो वक्त बताएगा। नहीं, आपने कुछ सोचा होगा ना, आपने बोला कि अगर नहीं मिला तो हम छीन लेंगे, या ऐसे ही बोला, या कल 12 बजे, आप उसको कल 12:30 बजे ऐलान होगा सर जी। नहीं, कल 12:30 बजे सभा में जो मंच पर से ऐलान होगा।